नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्माइल प्लीज योगेश यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और वीडियोस के माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम 12वीं कक्षा का विषय अर्थशास्त्र, इसका तीसरा चैप्टर आय और उत्पाद के चक्रीय प्रभाव पढ़ेंगे। आय और उत्पाद के चक्रीय प्रभाव। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो 5 क्षेत्रों में बटी हुई है। वे 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला, गृहस्थ क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा, उत्पादक क्षेत्र, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तीसरा, सरकार क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर। और चौथा रहेगा हमारा शेष विश्व क्षेत्र, शेष विश्व क्षेत्र, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। पांचवा रहेगा वित्तीय क्षेत्र। फाइनेंशियल सेक्टर। ये जो पांचों क्षेत्र हैं ये अलग अलग प्रकार से अर्थव्यवस्था के अंदर अपना योगदान देते हैं। बात करते हैं गृहस्थ क्षेत्र की, तो गृहस्थ क्षेत्र जो होता है वही उत्पादक क्षेत्र को चीजें मुहैया करवाता है। इसीलिए हम गृहस्थ क्षेत्र को स्वामी क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है। गृहस्थ क्षेत्र जो भी उत्पादन के 4 कारक हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, उसके स्वामी होते हैं, इसलिए हमने इनको स्वामी क्षेत्र कहा है। वहीं उत्पादक क्षेत्र जो है उसका काम होता है वस्तु और सेवाओं का निर्माण करना। सरकार क्षेत्र, सरकार क्या करती है? लोगों को चीजें और गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाती है, साथ में टैक्सेशन लागू करती है। टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, कराधान और अनुदान जैसी चीजें सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगी। शेष विश्व क्षेत्र के अंतर्गत आयात और निर्यात किया जाएगा। वहीं वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत, वित्तीय क्षेत्र में हम बैंकिंग या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को शामिल करेंगे जो कि फाइनेंस के रूप में काम करेगा। ये लोगों को उधार देना, अब लोगों में गृहस्थ भी है, उत्पादक भी है, सरकार भी है, इनको उधार देना और जमाएं स्वीकार करना दोनों का काम करेगा, उधार का भी और जमाएं स्वीकार करने का भी। ठीक है, उधार भी देगा और जमाएं भी स्वीकार करेगा। तो ये हमारे 5 सेक्टर रहे आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह के, जो कि अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। गृहस्थ क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र या सरकार क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर, शेष विश्व क्षेत्र, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर और वित्तीय क्षेत्र। इन्हीं 5 क्षेत्रों के आधार पर जो आय और उत्पाद है वो अपने चक्रीय प्रवाह में एक मॉडल फॉर्म में चलते हैं। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा सीखेंगे अभी। तो जो हमारा आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह है ये 2 तरीके से प्रवाहित हो सकता है। एक तो वास्तविक रूप में, यानी कि वास्तविक प्रवाह, और दूसरा मौद्रिक प्रवाह।
मौद्रिक प्रवाह। जब हम ऐसा मानकर चलते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सरल अर्थव्यवस्था है और उसके अंदर किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, यानी कि दो ही सेक्टर हम यहाँ पर ले रहे हैं। कौन सा? अभी हमने 5 सेक्टर पढ़े, उत्पादक, गृहस्थ, सरकारी, शेष विश्व और वित्तीय क्षेत्र। इसमें से अभी हम केवल 2 ही क्षेत्र ले रहे हैं। पहला हम इसके अंदर लेंगे हाउस होल्ड, दूसरा हम इसके अंदर लेंगे प्रोड्यूसिंग सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ठीक है, अब हाउस होल्ड जो सेक्टर है वो क्या काम करेगा? जितनी भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर को चीजें चाहिए उनको उपलब्ध करवाएगा, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर सर्विस ऑफ फैक्टर प्रोवाइड करेगा। किसको? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। सर्विस ऑफ फैक्टर, सर्विस ऑफ फैक्टर, सर्विस ऑफ फैक्टर में आ जाएगा उत्पादन के 4 कारक, यानी कि भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। लैंड, भूमि, पूंजी, कैपिटल, श्रम, लेबर और उद्यम, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर। ये सारी चीजें हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को प्रोवाइड करवाएगा। मीनवाइल प्रोड्यूसिंग सेक्टर रिजल्ट निकाल कर देगा, अपना गुड्स और सर्विसेज बनाएगा। गुड्स और सर्विसेज बना के किसको प्रोवाइड करवाएगा? हाउस होल्ड सेक्टर को। तो ये इस तरीके से फ्लो चलेगा इसका। ठीक है, ये गुड्स एंड सर्विसेज इसको प्रोवाइड करवाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज विल प्रोवाइडेड बाय प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्डिंग सेक्टर। ठीक है, तो ये वाला जो भी हमारा मॉडल रहेगा इसको हम वास्तविक प्रवाह यानी कि रियल फ्लो कहेंगे। रियल फ्लो। पहला तो ये डायग्राम रहा अपना। सेकंड डायग्राम में हम देखेंगे कि कैसे रियल फ्लो के द्वारा जो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो इस रियल फ्लो को चेंज करेंगे मनी फ्लो में, मॉनेटरी फ्लो में। ठीक है, तो सेक्टर अभी हम 2 ही ले रहे हैं। मानते हैं अर्थव्यवस्था एकदम बंद अर्थव्यवस्था है, एकदम सिंपल अर्थव्यवस्था है। सो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर, 2 सेक्टर हैं अपने पास। अब क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने यहाँ पे रियल फ्लो के अंदर सारे के सारे सर्विस और फैक्टर प्रोवाइड करवाए थे प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड अदर। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर इसको बदले में जो भी इनके पारिश्रमिक है, जैसे भूमि के बदले लगान मिलेगा, पूंजी पर ब्याज मिलेगा, लेबर को उसकी मजदूरी मिलेगी, एंटरप्रेन्योर को लाभ मिलेंगे, ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करवाएगा? प्रोड्यूसिंग सेक्टर विल बी सेंड टू हाउस होल्डिंग सेक्टर। ये एक प्रकार का भुगतान है, तो हम इसको कह सकते हैं फैक्टर ऑफ पेमेंट्स। फैक्टर ऑफ पेमेंट। फैक्टर ऑफ पेमेंट में क्या है? लैंड के बदले में आपको मिल जाएगा यहाँ पे लगान, या फिर आप उसको रेंट कह सकते हैं, रेंट। कैपिटल, पूंजी के बदले में इंटरेस्ट, ब्याज। लेबर, लेबर को मिलेगी उसकी वेज यानी कि मजदूरी। और एंटरप्रेन्योर को मिलेंगे प्रॉफिट, उद्यमी को मिलेंगे लाभ। भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। ठीक है, उद्यम से ही उद्यमी बनेगा, उद्यमी, उद्यमशीलता। ठीक है, ये यहाँ गया। अब हाउस होल्डिंग सेक्टर क्या करेगा? हाउस होल्डिंग सेक्टर क्योंकि गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, सो यहाँ पे कंजप्शन ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। ठीक है, सो कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर पर खर्च करेगा।
हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पर खर्च करेगा। कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर पर खर्च करेगा, जो कि रहेगा हमारा गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो फ्लो रहा अब हमारा, ये क्योंकि भुगतान के रूप में है, पेमेंट के रूप में है, सो दैट हम इसको कहेंगे मॉनेटरी फ्लो या मनी फ्लो भी कह सकते हैं। ठीक है, सो मॉनेटरी फ्लो एंड रियल फ्लो का था आज अपना टॉपिक, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लर्न एंड लर्न एंड लर्न। टेक केयर एंड अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।